Hi guys, I actually totally forgot that I have a YouTube channel that I need to oversee. Uh, I made that vision board a while back, so I'll just get it and show you what it's all about. Hello. Uh, so this is my vision board for year 2025. गला क्यों बैठा रहता है मेरा पूरा टाइम. हाँ. So this is the vision board for year 2025. It took a lot of time, took a lot of like ideation. मतलब आइडिया निकालने में बहुत उस टाइम में तो बहुत टाइम लगा कि वो क्या लगाना चाहिए, क्या लगाना नहीं लगाना चाहिए. और ऊपर से मतलब मतलब बहुत क्लाउडेड था मेरा दिमाग कि मतलब मैं क्या लगाऊं. और क्लाउडेड था तभी देखिए आप, इतना सब है इसमें लिखा हुआ ना, बहुत कुछ. मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं, क्या इसमें चिपकाऊं. तो मैंने बहुत सारे तो कोट्स लगा रखे हैं, बहुत सारे कोट्स मैंने इंस्पिरेशनल कोट्स मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं इसमें. कंसिस्टेंसी, अ लॉट कैन हैपन इन अ ईयर, ये सब. सो ऐसे से मेरे मेन गोल्स जो हैं फॉर द ईयर 2025, ये है कि मैं म्यूज़िक निकालूं, अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स निकालूं. वो तो है ही यहाँ पे, इसलिए मैंने लिखा म्यूज़िक मेक्स माई सोल हैप्पी. और ये सब थोड़े उससे रिलेटेड चीज़ें हैं. और मैंने 20 के फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स जो बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैं बनाता हूँ कंटेंट थोड़ा बहुत, और यूट्यूब पे भी. तो 20 के फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर, मैंने ये गोल सोचा है ईयर 2025 के लिए. आई होप वो हो जाए. और मैंने ये एक फ़ैशन वाला बनाया था कि मतलब फैशनेबल हो जाऊँ इस साल. मतलब मैं थोड़ा उस साइड भी जाना है मेरे को फैशन में. बहुत कुछ है, मैं क्या क्या बताऊँ. मतलब ये है मेरा टोटल कुल मिला के. ये मैं आपको अलग से भी एक दिखा दूंगा. तो मेरा जो ये विजन बोर्ड है, इसमें मेरा ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं. आप मैंने क्या करा है ना, बहुत से मेरे को पहले समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कितनी बड़ी फोटोज लेनी चाहिए. तो एक्चुअली मैंने बहुत छोटी छोटी फोटोज ले ली, ये सोच के कि वो एक पेज पूरे कवर हो जाएगा. तो मैंने छोटा छोटा करा, 3 पेज, तो वो ख़राब हो गया था. तो एक्चुअली उसके बाद मैंने जब बनाया है ये, तो तब भी थोड़ा छोटा ही है, इसलिए. लेकिन चीज़ें बहुत सारी है ना, तो ठीक है. तो आप बड़ी बड़ी फोटोज लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ा इजी रखना है. और छोटी छोटी बस कोट्स फिल इन कर सकते हैं, आप फिल इन कर सकते हैं इधर से उधर. तो या दिस इज़ माय विजन बोर्ड. एंड अब विजन बोर्ड को बनाना कैसे है, ये सब मैंने थोड़ा लिखा हुआ था. पहली बात तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इस ईयर क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं, उस पर फिर आप अपना टाइम देंगे. तो जैसे कि आपको इस साल फिट होना है या आपको 90% मार्क्स लाने हैं, तो आप उस हिसाब से अपने दिमाग में बैठाएंगे कि आप ला सकते हैं. पहली बात तो खुद को बिलीव कराना कि मैं ये कर सकता हूँ. अगर मैंने एक, जैसे आपके दिमाग में आइडियल फिगर होगी, आइडियल बॉडी टाइप होगा कि आपको ऐसे बनानी है, तो आप उसको विजुलाइज कर लिया आपने, तो उसके ना पिंटरेस्ट पे जाके आप इमेजेस ढूंढें रिलेटेड. उन रिलेटेड इमेजेस को अपने विजन बोर्ड में चिपकाएं, जिससे कि 24/7 वो आपके सामने रहे विजन बोर्ड. और विजन बोर्ड को हमेशा अपने आईज के सामने रखना है, जहाँ पे जब भी रखना है, जिससे कि आप पूरे टाइम उसको देखते, कहीं ना कभी आपकी आंखें पड़े उस पर, और जो आपको वापस वापस एक किक बैक मिले, आपको एक किक स्टार्ट मिले आपको, कि आपको याद रखनी है वो चीज़ कि आपको ये करना है. ठीक है. हाँ. और जो आप ये फोटोज करवाएंगे, तो मैंने तो ग्लॉसी पेपर पे करवाया है. मेरे को 30 रुपीज़ का पड़ा 1 पेज. तो ग्लॉसी पेपर में करा सकते हैं, ग्लॉसी पेपर क्योंकि अच्छा लगता है. ग्लॉसी पेपर अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है. तो ग्लॉसी पेपर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ग्लॉसी पेपर पे कराया. हाँ. तो आपको गोल्स डिसाइड कर लिया आपने, उनको आप ना थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए अपने गोल्स के साथ कि मार्क्स अच्छे लाना नहीं, कि 90% मार्क्स लाने. ये है थोड़ा स्पेसिफिक गोल. थोड़ा आपने स्पेसिफिक कर दिया अपना गोल कि आपको 90% मार्क्स लाने हैं, तो 90% मार्क्स लाने हैं. ठीक है. अब विजुलाइज कर लिया आपने उसको, और अपने आप को बिलीव भी करा दिया अपने आप को. तो आप उसको ना राइट डाउन करें, जिससे कि आपका जो एफर्मेशन है वो और स्ट्रांग हो जाए. मैं ज़्यादा बिलीव इन चीज़ों पे करता नहीं हूँ, लेकिन मैं काम पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ. लेकिन अच्छा है कि ना अपने आप, अगर हम जब तक अपने आप को बिलीव नहीं दिलाते नहीं कि हम कर सकते हैं, तब तक हम कर भी नहीं पाते हैं. क्योंकि चीज़ें 10 लोग बोलते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हमें नहीं लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो सही में नहीं कर पाते हम. इसलिए दूसरों के बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता. दूसरों का बोलना मैटर नहीं करता, हमारा बोलना मैटर करता है. हम अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं.
ठीक है, तो हम लिखेंगे कि हमें क्या अचीव करना है, कि हम कर सकते हैं। आई बिलीव आई कैन अचीव, आई विल अचीव 90% मार्क्स इन द अपकमिंग एग्जाम्स, ऐसे लिखना है, ठीक है। दिस ईयर I'll get an ideal body type, ideal body figure, क्योंकि जिम करने से सिक्स पैक्स होना आइडियल फिगर नहीं होता, आइडियल बॉडी टाइप बॉडी नहीं होता है। आपको है कि आपने कैसे आइडियल, आपको क्या लगता है बॉडी, आपको मस्कुलर अच्छा लगता है, क्योंकि सिक्स पैक्स में रियलिस्टिकली स्पीकिंग अचीवेबल नहीं है इतना इजीली, रियलिस्टिकली स्पीकिंग इतना अचीवेबल नहीं है इजीली। तो ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन है, आपको जैसा मैं आपको बता नहीं सकता आपके गोल्स क्या होने चाहिए, आप डिसाइड करें आपके गोल्स क्या होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, आपने लिख लिया तो यही है बस। मेरा ये बिलीव है कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। तो आपने सोच के, आपने एक बार सोच लिया आपको ये साल ये करना है, आपने उसमें तो आपने उसमें ना टाइम लगाइए, रोज रोज एक दिन भी ना छोड़े, एक दिन भी नहीं छोड़ना है उस पर काम करते करते, ठीक है। तो शताब गैंगवार क्या बोलते हैं सर कि काम करो, रोज काम करो लौंडे। तो रोज काम करना है हमें उस चीज़ पे जो हमें अचीव करना है, और उसको बस हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, मैंने बहुत पहले शॉर्ट टर्म गोल्स को करना छोड़ दिया था। मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं उसको पेशेंट हूँ उस चीज़ के लिए, मैं एक्सपेक्टेशन रखता नहीं होती जल्दी, कुछ मैं कर रहा हूँ तो कि भाई जल्दी से हो जाए, जल्दी हो जाए, मैं टाइम देता हूँ उसको, मैं पेशेंट रहता हूँ। तो पेशेंस इज द मेन की, पेशेंस इज द की आई गेस, कि आप लॉन्ग टर्म गोल्स रखें, आपने पता है आपको इस साल क्या करना है, आप काम करें ना रोज, क्यों आप चिंता कर रहे हैं कि आपको मिल नहीं रहा। एक कोट है, काबिल बनो, कामयाबी आपके पीछे आएगी। देखो, अगर आपको आज कामयाबी मिल भी, आपको पास अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में, ठीक है, लेकिन आप काबिल नहीं हो उस चीज़ में, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी जाएगी, लेकिन आप काबिल नहीं हो तो आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी फिर भी चली जाएगी। तो इसलिए काबिल बनो, जिस दिन अपॉर्चुनिटी आनी होगी आ जाएगी, और उस दिन आप काबिल भी होगे और अपॉर्चुनिटी भी आपके पास होगी। तो आप उस दिन देखो, इंसान काबिल होता है और अपॉर्चुनिटी भी होती है उस पर, तो ये मेल खाती है ना चीज़, तो इंसान बड़ा बनता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बंदा काबिल नहीं है, तो ये अपॉर्चुनिटी निकल जाती है उसके ऊपर से, क्योंकि काबिल ही नहीं है। तो उसको भाई इतना इतना ज़्यादा कंपटीशन है आज की लाइफ में, डे एंड एज में, इस कंट्री में, कि मतलब काबिल बनने की कोशिश कोई करता नहीं है, सबको पता नहीं अपॉर्चुनिटी चाहिए, सबको ऊपर जाना है, ऊपर फेमस बनना है, सबको काबिल बनना सीखना चाहिए पहले हमें। हमें हमें बेबी स्टेप्स, हमें स्टार्ट करना चाहिए, गोल्स, छोटे छोटे गोल्स लेके फिर हमें बड़े बड़े उस पर एट द एंड हमें सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें बड़ा नहीं सोचना चाहिए, सोचना हमें बड़ा ही चाहिए, लेकिन हमें रियलिस्टिक टर्म्स पे हमें काम करना चाहिए ना पहले उसके लिए। हम काम नहीं कर रहे, हम बस अचीव करना चाह रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। 10 लोग 50 लोग अचीव करना चाहते हैं, लेकिन एक ही बंदा अचीव कर पाता है। तो मैंने ये वोट भी दिया मैंने इस साल, मतलब लास्ट ईयर भी दिया था मैंने, लेकिन पीएम के इलेक्शन थे उस टाइम तो, और मोदी जी पीएम बन गए थे। तो हाँ, और एफर्मेशंस अपने आप, क्या है ना, जो हम अपने आप से बात करते हैं, जो हम अपने आप से बोलते हैं, वो हमारे इंटरनल क्लॉक, हमारे दिमाग में सेट हो जाती चीज़। तो अगर हम अपने आप से अच्छी चीज़ें बोलते हैं तो अच्छा होता है, देखा होगा आपने। अगर हम अपने आप से बुरा बोलते हैं तो बुरा होता है। मतलब जनरली ऐसा कुछ वो है नहीं, ले एंड टर्म्स नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आप अपने आप से बुरा क्यों बोलना चाहोगे? आपका एक ही सपोर्टर है दुनिया में, मतलब मम्मी पापा और अलावा आप खुद, कोई आपका ऐसे सपोर्ट नहीं करने वाला। लेकिन आप अपने आप से अच्छा बोलोगे तो बेटर, ये लोग तो कुछ भी बोलते रहें, लेकिन आपको अपने आप से अच्छा बोलना चाहिए। अपने आप से अच्छा बोलेंगे, एफर्मेशंस अपने अच्छे रखेंगे कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ मैं, चाहे जो भी हो जाए, आई विल डू इट, आई विल अचीव इट, लेट्स गो, लेट्स रॉक, ठीक है। सो दैट्स इट, अपने बस गोल्स रखिए, और क्या है, मैंने तो और कुछ लिखा भी नहीं है, मैं तो वही बोले जा रहा हूँ। हाँ यार, बुक्स भी पढ़ो यार, बुक्स भी पढ़नी चाहिए। मेरी बुक्स, मैं फ्रांस काफ्का की मेटामॉर्फोसिस पढ़ रहा हूँ अभी। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्या उसमें हो रहा है बुक में, मैं बड़ा बिजी हूँ आजकल। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बुक्स पढ़िए। मैं थोड़ा बोलते बोलते प्यास लग गई। हाँ, और ऊपर से मैं अभी पोस्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पोस्ट नहीं करा मैंने, जबकि मैंने टॉपिक्स निकाल लिए थे वीडियोस के, क्या मेरे को बनाना है, ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा लेजी हो गया था, लेकिन मैंने वीडियोस के टॉपिक निकाल रखे थे, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एक्चुअली वीडियोस बनाने का। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ टाइम टू टाइम कर लूँगा
थोड़ा कहीं ना कहीं भाई टाइम निकालना पड़ता है भाई, टाइम मिलता होता तो ना, टाइम निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए। किसी से मिलना है आपको, उस पर टाइम निकालना पड़ता है। तो मुझे अगर करना है सही में तो मुझे टाइम निकालना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो हाँ मैं वो निकालूंगा। मैंने पर वीडियो भी पहले की रिकॉर्डेड पड़ी हैं, लेकिन बस उनको एडिट नहीं कर पाया मैं अभी तक। वो सब भी करूँगा। मैं भी और भी टॉपिक्स पे वीडियोस में सोच रहा था बनाऊंगा। ये तो थोड़ी लेट हो गई, तो बहुत लेट हो गई वीडियो वाली, लेकिन कोई नहीं, अभी तो शुरू हुआ है साल, शुरू नहीं हुआ है, 1.5 मंथ निकल चुका है। हाँ तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था वीडियोस बनाने का, तो इसलिए अब से बनाना करूँगा मैं टाइम से। ठीक है, होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, व्हाटएवर यू डू। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और वो जल्द आएगी, वो नेक्स्ट वाली वीडियो में जल्दी निकालूंगा। सो कीप स्माइलिंग, टिल देन, बाय बाय।